मित्रों नमस्कार, आदाब, राम राम। मैं डॉक्टर टी आर पाल, राजश्री डेंटल क्लिनिक यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको मिल्क टूथ के बारे में बताऊंगा कि मिल्क टूथ और इम्पॉर्टेंस ऑफ मिल्क टूथ एंड टूथ ब्रश टेक्निक इन किड। बच्चों में टूथ ब्रश टेक्निक क्या होती है। मतलब टूथ ब्रश टेक्निक जो होती है वो बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए अलग होती है और चिल्ड्रन के लिए, बच्चों किड के लिए अलग होती है। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ह्यूमन बींग्स में दांत दो बार उगते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम टीथ इरप्ट करते हैं, उगते हैं, निकलते हैं ओरल कैविटी में, उनको मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। और जो सेकेंड टाइम टीथ इरप्ट करते हैं, इनके गिर जाने के बाद में, फॉल डाउन हो जाने के बाद में डेसिडुअस टूथ के जो निकलते हैं उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। और मित्रों, परमानेंट टीथ के इरप्ट होने का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग टीथ का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। तो आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि जब हमको दो बार टीथ हमारे ओरल कैविटी में इरप्ट ही होता है, निकलता ही है, तो हमें मिल्क टूथ पर इतना फोकस करने की क्या ज़रूरत है। परंतु ऐसा नहीं है मित्रों। मिल्क टीथ का जो इम्पोर्टेंस होता है वो एक तो च्यूइंग में होता है बच्चों के, दूसरा स्माइल में होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है मिल्क टीथ का वो होता है दे प्रोवाइड पैसेज फॉर इरेप्शन ऑफ परमानेंट टीथ। मीन्स कि जो मिल्क टीथ होते हैं, ये जो परमानेंट टीथ होते हैं उनके उगने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। मित्रों, आपने ये भी देखा होगा कि जब दूध का दांत गिरता है तो उसमें कोई रूट नहीं होती है, उसमें केवल क्राउन पार्ट ही मिलता है। अगर वो नेचुरल तरीके से गिरेगा तो उसमें केवल क्राउन पार्ट ही मिलता है। तो इसमें जो परमानेंट टीथ इरप्ट करता है, तो जब इरप्ट करता है तो उस समय एक एंजाइम प्रोड्यूस होती है। वो एंजाइम जो होती है वो डेसिडुअस टूथ के जो रूट होती है उसको रिजर्व करने में मदद करती है, और जो उगने वाला परमानेंट टीथ है उसको इरप्ट होने में मदद करता है। इसलिए मित्रों, हमें मिल्क टीथ का केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों, हम आपको थोड़ा सा और बता दें कि मिल्क टीथ जो होते हैं उसमें तीन ही तरह के दांत पाए जाते हैं। एंटीरियर टीथ होते हैं जिनको इंसाइजर बोलते हैं, फिर कैनाइन होता है, उसके बाद में मोलर टीथ होते हैं। तो जो डेसिडुअस टूथ होता है या मिल्क टीथ होता है उसमें उसमें प्रीमोलर, मतलब जो एक और टाइप का दांत होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो एंटीरियर टीथ होते हैं, जैसे सेंट्रल इंसाइजर होता है, लैटरल इंसाइजर होता है, या कैनाइन होता है, या मोलर फर्स्ट होता है, मोलर सेकंड होता है, इनको रिप्लेस जो करते हैं वो अलग अलग टीथ करते हैं। जैसे सेंट्रल इंसाइजर को जो परमानेंट टीथ रिप्लेस करेंगे वो सेंट्रल इंसाइजर और लैटरल इंसाइजर होंगे। कैनाइन को जो रिप्लेस करेगा वो कैनाइन होगा। बट मित्रों, जो मिल्क मोलर टीथ होते हैं, उनको जो रिप्लेस करता है वो परमानेंट प्रीमोलर रिप्लेस करता है। मतलब उनकी जगह पर परमानेंट प्रीमोलर टीथ आते हैं। और मित्रों, हर दांत, जैसा हमने बताया कि हर दांत के उगने का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। जैसे जो इंसाइजर होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर या लैटरल इंसाइजर जो होते हैं, इनके इरप्ट करने का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 to 7 ईयर होता है। 6 से 7 वर्ष में ये रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। मीन्स तब तक 6 से 7 साल तक उनका ओरल कैविटी में रहना अति आवश्यक है।
अगर वो टीथ पहले किसी कारणवश निकाल देना पड़ा या गिर गया बाय एक्सीडेंटल और ड्यू टू द इन्फेक्शन या कैरीज, तो मित्रों उसकी जगह पर जो रिप्लेस करके जो परमानेंट टीथ आता है वो सही पोजीशन पर नहीं इरप्ट कर पाएगा, उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। जिस जगह उसको उगना चाहिए, इरप्ट करना चाहिए, उस जगह पर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मित्रों आपको मिल्क टीथ का भी केयर करना अति आवश्यक है। उसमें भी समय समय पर अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाते रहना चाहिए बच्चों को हर 6 मंथ पे, जिससे किसी दांत में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो हुई मित्रों एंटीरियर टीथ की बात। इसी तरह से कैनाइन का जो रिप्लेसमेंट करता है परमानेंट टीथ, वो मित्रों 12 से 13 साल में होता है। मतलब 12 से 13 साल तक कैनाइन का ओरल कैविटी में रहना आवश्यक है। इसी तरह मित्रों जो मोलर डेसिडुअस मोलर होते हैं उनको जो प्री मोलर रिप्लेस करते हैं वो मित्रों आपके 10 to 11 ईयर में इरप्ट करते हैं। तब तक उन मिल्क टूथ जो मोलर होता है उसका रहना ओरल कैविटी में अति आवश्यक है। और मित्रों जब 6 to 7 ईयर में इरप्ट करता है परमानेंट इंसाइजर टीथ, उसी टाइम पर फर्स्ट मोलर भी इरप्ट करता है, परमानेंट फर्स्ट मोलर। तो ये इरप्शन की टाइम है, इसको आप लोग एक तरह से अपने संज्ञान में लें। और अगर कोई दिक्कत होती है बच्चों के दांत में, मिल्क टीथ में, तो उसमें उसका इलाज तुरंत करा लें। अगर कैरीज लगी है तो फिलिंग करा लें। अगर पल्प एक्सपोज हो गया है तो बच्चों मित्रों मिल्क टीथ में जो होता है अगर पल्प एक्सपोज हो जाए या कैरीज जो है पल्प तक पहुंच जाए, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसकी आरसीटी ना करके पल्पाटमी करनी। पल्पाटमी और आरसीटी में ये अंतर होता है मित्रों कि पल्पाटमी में हम केवल कोरोनल पल्प को हटा करके और टेम्पोररी फीलिंग कर देते हैं, और आरसीटी में जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें पल्पाटमी नहीं किया जाता, उसमें आरसीटी किया जाता है। आरसीटी में हम कोरोनल पल्प और रेडिकुलर पल्प दोनों को निकालते हैं, आउट करते हैं, निकाल करके तब फिलिंग करते हैं। तो ये मित्रों बच्चों के टीथ में, मिल्क टीथ में और परमानेंट टीथ में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो मेरे कहने का मतलब मित्रों ये है कि मिल्क टीथ को भी आप उसी तरह केयर करें जैसे आप परमानेंट टीथ को केयर करते हैं। नहीं मीन्स अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको उसका इलाज अगर उस समय से नहीं करा लेंगे तो वो जो उसका गिरने का, फॉल डाउन होने का जो ड्यूरेशन है वो मित्रों जो है चेंज हो जाएगा। मतलब या तो पहले अर्ली वो गिर जाएगा या फिर अच्छा ये कभी कभी टीथ जो होते हैं वो फंसे रह जाते हैं और परमानेंट टीथ उनके रुकने की, उनके गिरने की एज से ज़्यादा एज तक रुके रह जाते हैं, जिससे परमानेंट टीथ जो है वो ओरल कैविटी में उग नहीं पाते, या उगते हैं तो फिर वो पोजीशन उनकी चेंज हो जाती है, या तो फिर वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं दांत। तो ये दिक्कत हो जाती है मित्रों। तो मेरे कहने का मतलब कि आप बच्चों को के टीथ को भी उसी तरह से केयर करने की कोशिश करें, प्रयास करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हर 6 मंथ में अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को के पास जा करके ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन कराएं। और मित्रों आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो हमने बताया था प्लाक जो होता है, प्लाक को हटाने का 2 तरीका होता है, मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है। तो मैकेनिकल तो आप बाय टूथब्रश से कर सकते हैं, और केमिकल के हटाने के लिए माउथ वॉश वगैरह यूज कर सकते हैं, या घर में आपके अगर फिटकरी है तो फिटकरी पानी की कुल्ली करा दिया करिए या कर लिया करिए, या कभी कभी जो है वो सरसों का तेल और हल्का सा नमक और हल्दी मिलाकर उससे मसाज करा दिया करें, तो बच्चों के दांत में और बड़ों के भी दांत में जो है वो कैरीज या कीड़ा लगने की संभावना बहुत घट जाएगी मित्रों। और मित्रों इसके साथ मैं आपको अब किड में टूथब्रश टेक्निक बताऊंगा।
मित्रों हमने परमानेंट टीथ या एडल्ट में टूथब्रश टेक्निक आपको बताया था, आप मेरे पिछली वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मित्रों जैसे परमानेंट टीथ की टूथब्रश टेक्निक होती है उस तरह से किड में नहीं होती है। किड में मित्रों हमें ब्रश को टीथ को एक दूसरे के ऊपर अक्लूड करा करके, मतलब रख करके या दांत को बंद करा करके मुंह को, और इसके ऊपर ब्रश को गोल गोल घुमाना चाहिए, ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे गोल गोल, ऐसे पीछे से शुरू करिए, पीछे से गोल गोल करते हुए और ये आगे तक आइए। इसी तरह दूसरी तरफ से भी पीछे से शुरू करिए, गोल गोल करते हुए, ऐसे गोल गोल करते हुए और आगे तक आइए मित्रों। इस तरह से जो है पूरे बक्कल साइड से या लेवियल साइड से आपका टीथ साफ हो जाए। और जब मित्रों ये बक्कल साइड से साफ हो जाए तो ओरल कैविटी को खोल दिया करिए। बच्चों का मुंह, बच्चों का ओरल कैविटी खोल दीजिए और इन साइड से केवल ऊपर वाले जा को या ऊपर वाले टीथ को ऊपर से नीचे ऐसे किया करिए, ऊपर से नीचे इस तरह से किया करिए, इस तरह से ऊपर से नीचे करिए। फिर चबाने वाली सरफेस को मैंने बताया था 45 डिग्री करके दो दो दांत आगे पीछे करके साफ करें। इसी तरह नीचे वाले को भी नीचे से ऊपर यूं यूं ऐसे कर दिया करिए। तो मित्रों इस तरह से करने से आपके टीथ जो है, बच्चों के टीथ जो है वो अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। और कोशिश करिए कि पहले बच्चों को टूथब्रश खुद सिखाइए कि बेटा इस तरह से ब्रश करना है। जब वो ट्रेंड हो जाए तो उसी तरह से करने लगेंगे। तो इससे आपके मिल्क टीथ में किसी भी तरह के डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ही घट जाएंगे मित्रों। तो आपके जो परमानेंट टीथ उगने के हैं वो सीधे उग गया, नहीं तो मित्रों इसकी वजह से जो है अगर पहले गिर गया मिल्क टीथ तो जो होगा, जो परमानेंट टीथ हों वो जिग जैग इरप्ट हो जाएंगे, मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। फिर आपको दूसरी चीज़ का इलाज कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप केयर कर लें। और मित्रों हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे मित्रों कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, ओरल कैविटी या टीथ से संबंधित कभी भी कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को इवनिंग में 5 to 6 PM पर आप कॉल करके मेरे से मुफ्त सलाह ले सकते हैं। ये इसके लिए आप कभी भी मेरे को कॉल करें, समय का ध्यान दें, 5 to 6 PM में ही कॉल करें। और इसके लिए फ़ोन नंबर नोट करें 0522 29 73721। पुनः सुने 0522 29 73721। थैंक यू।